लमसम या एसआईपी क्या है बेस्ट? दोस्तों हम सब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर इन्वेस्टर हम ऑफन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एसआईपी करें या फिर लमसम, और इन दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है? एसआईपी और लमसम के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि एसआईपी बेस्ट है, एसआईपी ज्यादा रिटर्न देता है, पर ये कम्प्लीटली मिथ है, यानी झूठ है। कंपेरिजन के लिए इस टेबल को देखिए। ये डेटा है निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप 31 दिसंबर 2011 से 30 दिसंबर 2022 तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड होता 11 साल, 11 ईयर्स, और इस पर आपको 13.76% एनुअल ग्रोथ रेट मिलता। और वही अगर आप सेम टाइम सेम अमाउंट 11 साल के लिए लमसम इन्वेस्ट करते, यानी एक ही बार में साल के शुरू में अपना फंड इन्वेस्ट कर देते, तो आपको कंपाउंडेड 14.60% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिलता। और अगर आप इस टेबल को एकदम ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कुछ केसेस में एसआईपी लमसम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लमसम से अच्छा रिटर्न दे रहा है। जैसे अगर आप 2015 से 2022 तक एसआईपी करते तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता कंपेयर टू लमसम। बाय द वे, इन सारे टेबल्स, कंपैरिजन चार्ट, डेटा जो भी मैं आज यूज करने वाला हूँ, सब आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके, बैक टू द टॉपिक। दोस्तों हम सब जानते हैं कि एसआईपी और लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है, लेकिन हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लमसम में? दोनों के बेनिफिट्स क्या है, इन दोनों के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, हमें किससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ये कंफ्यूजन हमें हमेशा बना रहता है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली श्योर हो जाओगे कि आपको एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा टूल है जो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कोई पर डे एसआईपी करता है, तो कोई पर मंथ एसआईपी करता है, कोई 6 महीने में एक बार एसआईपी करता है, या फिर कोई पर ईयर एसआईपी करता है। एसआईपी में एक बहुत ही छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको 100 रुपीज पर मंथ की भी एसआईपी का फैसिलिटी देते हैं। आप समझते हैं कि एसआईपी के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? तो एसआईपी का पहला एडवांटेज है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो बेसिकली रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है जब मार्केट बुल रन में हो, तब आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे जो यूनिट्स अलॉट होते हैं वो कम होते हैं, यानी उस वक्त उस म्यूचुअल फंड का एनएवी जो है वो बहुत ही हाई होता है। और वही जब मार्केट बेयरिश हो, यानी मार्केट में मंदी आई हो, वही सेम यूनिट को सस्ती मिलती है। उस म्यूचुअल फंड की एनएवी बहुत ही सस्ती मिलती है और ज्यादा यूनिट आपको अलॉट किए जाएंगे। इससे लॉन्ग टर्म में पर यूनिट की कीमत एवरेज हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपने जनवरी मंथ में 1000 रुपीज एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किया एंड उस दिन आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी था 200 रुपीज। तो 1000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू 5, यानी आपको जनवरी मंथ में 5 यूनिट्स म्यूचुअल फंड के अलॉट किए जाएंगे। एंड अगेन नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी को आप 1000 रुपीज एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हो। एंड मान लीजिए कि इस बार भी मार्केट बुल रन में है एंड उस म्यूचुअल फंड का करंट एनएवी 250 हो गया है, यानी 250। तो सेम फॉर्मूला 1000 डिवाइडेड बाय 250 इक्वल टू 4। इस हिसाब से इस मंथ आपको सिर्फ 4 यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। चलो एक और महीने का एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट मंथ यानी मार्च, इस महीने आपने अगेन 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और मान लीजिए इस महीने मार्केट थोड़ा मंदी में है, मार्केट गिर गया है एंड एज यूजुअल आपके म्यूचुअल फंड का एनएवी भी 150 पे आ गया है। देन सेम वही फॉर्मूला 1000 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल टू 6.66। तो आपको इस महीने 6.66 यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। तो अगर हम 3 महीने का कैलकुलेशन करें और कंक्लूजन निकाले, आपको जनवरी में 5 यूनिट्स मिले, फरवरी में 4 यूनिट्स मिले और वही मार्च में आपको 6.66 यूनिट्स मिले। तो इसी तरह जब मार्केट बुल रन में हो या फिर मार्केट में मंदी आई हो, आप हर सिनेरियो में यूनिट्स बाय करते हो। इससे आपका कॉस्ट एवरेज हो जाता है। 1-2 बार आप महंगा खरीदोगे एंड कभी सस्ता भी खरीदोगे और आपका कॉस्ट और सस्ता खरीदा यूनिट्स बेयर कर लेंगे। तो एसआईपी का जो दूसरा बेनिफिट्स है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों एसआईपी लमसम के कंपेयर में थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। आप अपने अकॉर्डिंग एक डेट, आप पर मंथ कितना एसआईपी करना चाहते हो ये डिसाइड करते हो, और आप चाहे तो जिस मंथ आपके पास पैसे नहीं हो तो आप एसआईपी स्किप कर सकते हो। ये सब आपके कंट्रोल में होता है एंड आप जब चाहे अपने पैसे को रिडीम भी कर सकते हो, जो कि करना तो नहीं चाहिए। तो चलो अब बात करते हैं एसआईपी के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज है एसआईपी ओनली वर्क इन फॉलिंग मार्केट। अब ये क्या है, तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जब 2020 में कोविड आया था तब इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट आधा गिर गया था, 50%। बहुत से एस्टैब्लिश्ड कंपनियों का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट हाफ हो गया था। उस टाइम आपको बहुत से कंपनीज का शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था, बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा था। तो अगर आप इस मोमेंट पे लमसम करते तो आपको एसआईपी से भी ज्यादा रिटर्न मिलता, क्योंकि अप ट्रेंड में एसआईपी का रिटर्न बहुत ही कम होता है। क्योंकि जब भी मार्केट रिकवर करता है तो हर दिन आप बढ़ते हुए प्राइस का एनएवी खरीदते हो, जिससे आपको फाइनल रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। और वही अगर उस टाइम आप लमसम में इन्वेस्ट करते तो आप पहले ही बहुत सारे एनएवी एक साथ खरीद लेते, अब आपका फाइनल रिटर्न बहुत ही ज्यादा होता। और यही है एसआईपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। आप बाजार में किसी बड़ी गिरावट का फायदा उठा ही नहीं पाते हो। तो चलो अब देखते हैं कि लमसम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है।
तो लमसम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का पहला फायदा है आप बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपको बाजार की बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आपकी छोटी सी भी गलती आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जब 2020 में मार्केट गिरा तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपने पैसे को डबल कर लिया। जब मार्केट रिकवर हुआ वही एसआईपी में आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, जो कंपैरेटिवली इजी है। अब वही फाइनल क्वेश्चन, लमसम बेस्ट है या फिर एसआईपी? तो इसका जवाब है, देखिए, अगर आप मार्केट की अच्छी जानकारी रखते हैं और आपके पास एक बहुत बड़ी पूंजी है तो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। और वही अगर आप न्यू हो और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है तो आपके लिए एसआईपी ही बेस्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये था फुल डिटेल कंपैरिजन एसआईपी और लमसम का। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें। ये वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स और अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।